दोस्तों, हमारे जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि हम कभी भी चुप नहीं रह सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। कई बार हम अपने दिमाग में ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हम चुप भी हो जाएं, पर हमारा दिमाग हमेशा ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। हमारे दिमाग में हर समय कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। आपके बोलने के कारण ही आपके आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। क्या आप कभी चुप रहते हैं? जितनी आवश्यकता है हमें हमेशा उतना ही बोलना चाहिए, पर क्या आप आवश्यकता अनुसार ही बोलते हैं या आप अनावश्यक बातों को ही सारे दिन बोलते रहते हैं? एक बार कभी एकांत में बैठकर देखिए और सोचिए आज आपने दिन भर क्या बोला और इनमें से ऐसी कितनी बातें थी जो बोलने के लिए जरूरी थी और ऐसी कितनी बातें थी जो आपने बेवजह ही बोली हैं। परिवार में झगड़ों की वजह हमारा ज्यादा बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम एक दूसरे को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर दूसरे के मन में बिठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही हूँ। दोस्तों, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है, पर आप एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं। फिर समय के साथ हमेशा उन बातों को खोजते रहेंगे और एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। ये सुनने और सुनाने का माहौल जिंदगी भर चलता रहता है, पर इस प्रकार हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच और समझ और वह कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और हम पाते क्या हैं? कुछ भी नहीं। सब व्यर्थ और सब नष्ट हो जाता है। हमने क्या खोया है इसका एहसास कुछ ही लोगों को होता है। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक होता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गुरु का शिष्य बहुत ही बाचाल था, यानी कि वह हर समय बोलता रहता था। दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था। भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता था, चुगली करता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तो सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाएगी और आप में आत्मा शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं और 1 माह से पूर्व आप में से किसी का भी संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अगर किसी का संकल्प टूट जाए तो वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाए। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो बातूनी जो सबसे ज्यादा बातें करता था, जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए वो सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उस बातूनी शिष्य की ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही संकल्प ढूंढो। उसने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। कृपया आप मुझे बताएं तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे।
ये तुम्हारा संकल्प है। उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प हुआ? ये तो बहुत ही आसान है। 1 महीने के लिए तो कोई भी चुप रह सकता है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। उस शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वो उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे करके चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा था। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसलिए वो पूरे दिन सिर्फ मुंह बनाता और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वह शिष्य बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा दम घुटा जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हुए जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? क्या मैं संकल्प को तोड़ दूं? ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है। और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे ही हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापिस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापिस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? मुझे बस इतना ही कहना था। अब बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की ये बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चल गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उस बाचाल शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द तक नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। मुझे ये सब हो रहा है, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि ये तो हमारी आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वह शिष्य लौटकर नहीं आता है। आश्रम में सभी लोगों को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, उस बाचाल शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया है जिसके लिए वह गया था। किसी ने पूछा, गुरुदेव,
क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वह कभी भी चुप नहीं रह सकता है, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण ही हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बिठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही हूँ। आखिर ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है। और इस तरीके से सब एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं। समय के साथ हमेशा उन बातों को खोजते रहेंगे और एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। इस तरीके से सुनने और सुनाने का ये काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता है। किसी ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। वर्तमान में रहकर पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। वह बाचाल शिष्य जिसको आश्रम को छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अब वो शिष्य पहले जैसा नहीं रहा था। जैसा यहाँ से गया था वो अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी शिष्यों ने ये अनुभव किया कि वह अब पहले जैसा उतावला और बतूनी नहीं रहा था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही समझ और मधुरता के साथ निकल रहा था। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ही ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा है और तुम्हारा संकल्प भी अभी भी जारी है। उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वो बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में और गहरा चला गया, इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की और पुरानी से पुरानी आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे ये लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाया करता था, उस समय मुझे ये लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया था कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही। लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से मौन हो गया हूँ। उस घने जंगल के बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर से जो आवाजें आ रही थी मैं उनको ही सुनता गया। मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा था। मेरे चारों तरफ पहले भी बहुत आवाजें आती थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वो सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, पानी के बहने की आवाज,
भंवरों के गुनगुनाने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी थी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? ऐसा क्या हो गया? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन में हूँ। मैं जब भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरह बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे फिर बाहर हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हमें जितनी जरूरत है उससे कई ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, दिखा देना चाहते हैं उसे अपनी सारी सामर्थ्य। बस यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे पति पत्नी का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। और ये बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वो सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वो एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए वह आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वो अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और ये बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।